रैगिंग, रिलेशनशिप्स, एग्जाम्स और सीनियर्स। नीट के बाद एमबीबीएस में आ रहे हो तो ये बातें जान लो। हे गाइस, दिस साइड मंजीत सिंह, प्री फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी सहारनपुर, एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ डिलाइट। नीट का रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग होने वाली है। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। एमबीबीएस में आने से पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है कि यार कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या हर्डल्स आएंगे, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, सारी चीजें नई नई लगती हैं। फर्स्ट ईयर बेसिकली डील्स विद थ्री सब्जेक्ट्स: एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन तीनों में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो है एनाटॉमी, क्योंकि इतने सारे डायग्राम्स, रिलेशंस, बाउंड्रीज, वेनस ड्रेनेज, आर्टरी ड्रेनेज पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। एनाटॉमी में ही हमें कैडेवर से डील करना होता है, जहां हमारा डाइसेक्शन हॉल होता है। हमारे कॉलेज में तो डाइसेक्शन हॉल में ही हमारा वाइवा हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड ही लगे। धीरे धीरे आप इन सारी चीजों से यूज टू हो जाओगे, उस फॉर्मेलिन की स्मेल से यूज टू हो जाओगे, उस एनवायरनमेंट से यूज टू हो जाओगे। फिजियोलॉजी तो एनाटॉमी से थोड़ा सा इजियर सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि हमने बायोलॉजी में इतनी सारी चीजें पढ़ी होती हैं, तो वही सारी चीजें हमारे यहाँ काम आ जाती हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो लिटिल बिट इजियर, जहां थोड़ा पढ़ के ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बट हाँ, एनाटॉमी को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इन दिस वीडियो आई एम गिविंग यू जस्ट ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट्स, बुक्स, कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से एग्जाम रिलेटेड बुक्स हैं, क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें हम अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर कर लेंगे। हाँ, अब बात करते हैं व्हेन यू एंटर इनटू द कॉलेज। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज से मिलाया जाता है। पता चलता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट की फैकल्टी है, कौन से एचओडीज हैं, और एमबीबीएस के बारे में कुछ एथिक्स बताए जाते हैं। वाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्यों बनना है। और हाँ, तुम जूनियर्स होते हो और सारे लोग तुमसे सीनियर्स होते हैं, तो वो एक चीज है जो कि हाउ टू ग्रीट योर सीनियर्स। ये सारी चीजें तुम कॉलेज में आने के बाद ही सीखोगे। और हाँ, रैगिंग, ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग नहीं होती है, और अभी भी होती है तो ये कंसर्न है। रैगिंग के नाम पे होता है इंट्रो। जी हाँ, जहां आपको अपने सीनियर्स को विश करना होता है। वो डिपेंड करता है हर एक कॉलेज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। हमारे कॉलेज में हम अपने सीनियर्स को बॉस या मैम करके ग्रीट करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगा, अपने जितने सिटी सीनियर्स हैं उनका नाम जरूर याद कर लेना। आफ्टर ऑल दे आर योर सीनियर्स, और फ्रेशर्स के बाद सबसे ज्यादा हेल्प हमें सीनियर्स ही करते हैं, क्योंकि कॉलेज के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। एग्जाम्स पास कराने में हेल्प होती है, तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं, पढ़ा देते हैं। और हाँ, आंसर्स लिखना बता देते हैं कि एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कैसे आंसर्स लिखने हैं। सो इसे मैं रैगिंग तो नहीं बोलूंगा, इट्स द हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन सीनियर एंड जूनियर, जो कि सच में काफी हेल्प करता है टू सर्वाइव इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। और हाँ, एक चीज और, अटेंडेंस यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, क्योंकि एग्जाम्स में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस इतने से कम है तो हो सकता है कि फाइनल एग्जाम्स में आपको डिटेन कर दिया जाए और आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ना बैठ पाओ। तो क्लासेस रेगुलर करनी है। और एक चीज हमेशा दिमाग में बिठाना, टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। टीचर्स को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना है, विच रियली हेल्प्स यू इन लेटर पार्ट ऑफ योर जर्नी। हाँ, रिलेशनशिप, मेडिकल कॉलेज में रिलेशनशिप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप भी आओगे, आप भी अट्रैक्ट होगे, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लगभग लगभग सिमिलर रहता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जब तक वो आपकी स्टडीज को अफेक्ट नहीं करती। आई नो यू आर मच एक्साइटेड टू लिसन अबाउट रिलेशनशिप्स, बट इसके बारे में डिटेल बात मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में जरूर करूंगा। हाँ यार, पढ़ने में मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है कि सब कुछ नया होता है, कि सारी चीजें जो भी 12th में हमने पढ़ी होती हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आती हैं, लेकिन बेसिकली सारी चीजें नई ही होती हैं। इट्स अ न्यू वर्ल्ड, उसके लिए मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी। इसीलिए एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर थोड़ा सा टफ फेज होता है, और फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से पीजी की प्रिपरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें सब चलती रहेंगी, बाद में आके सब जान जाओगे। नाउ, पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो होता है 50%। 50% मार्क्स थ्योरी में चाहिए, 50% मार्क्स प्रैक्टिकल्स में चाहिए। और हाँ, यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप टॉपर हो गए, कि आपकी 95 98% मार्क्स आ गए। इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि यहाँ पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और अगर आपके इंटरनल्स में 40% 45% मार्क्स आ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 40% 45%, ये बहुत ही अच्छा डिसेंट स्कोर होता है। और आने वाले सब्सिक्वेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप अच्छे से पास हो जाओगे। और हाँ, पढ़ाई में रेगुलरिटी रखो, धीरे धीरे इस माहौल में ढल जाओगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अगर बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इन टॉपिक्स में से आपको किसी भी टॉपिक में डिटेल वीडियो चाहिए तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने बैचमेट्स और अपने फ्रेंड्स में फॉर द अमेजिंग कंटेंट रिलेटेड टू एमबीबीएस। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।